हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था, उस पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर को मैंने दो भाग में डिवाइड किया था। पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना आपका सिस्टम रन नहीं करेगा। अगर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो ये समझ जाइए कि आप उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसको ऑन करेंगे बस ब्लैंक दिखेगा। इसलिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होके आता है। दूसरा मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी आवश्यकता अनुसार उसको इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए जैसे हमको कोई गेम खेलना है तो अलग अलग गेम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उस अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल एडोब रीडर। जैसे पीडीएफ रीड करना हो, कोई वीडियो देखना है तो हम लोग वीएलसी, एमएक्स प्लेयर ये सारा इंस्टॉल करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भाग में डिवाइड किया था। पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था लैंग्वेज कन्वर्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे कंप्यूटर को क्या ऑपरेट करना है, कौन सा काम करवाना है, ये सारा देखरेख ओएस करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी फैमिली ही है, हमारी कोई बड़ी कंपनी है, उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको एक एक काम दे दिया जाता है। कोई जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में क्या होता है? स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए, अच्छे से चले, उसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कर्मचारी उसमें लगे होते हैं। उन सबको हैंडल करने के लिए हमारा एक क्या होता है? एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनका काम क्या होता है कि सारे सिस्टम को, सारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, उनको अच्छे से देख रेख करना हो, जो ऑर्डर देंगे वो सारा कुछ वो कार्यरत रहेगा। वही ओएस का भी होता है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस क्या करता है कि जितने भी उसमें इंस्टॉल किए गए हैं, सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं, इन सबको ओएस क्या करता है? स्मूथली रन करवाने का काम करता है। उसके बाद आया था लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर का मैंने डिफिनेशन बताया था कि मान लीजिए कोई हम लोग के पास ह्यूमन लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर से हमको कोई आउटपुट लेना है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि वो मानवीय लैंग्वेज तो समझता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जो क्या करता है कि जो हमारे लैंग्वेज को वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वो लैंग्वेज कन्वर्टर का यही काम होता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीनरी लैंग्वेज मैंने बताया था, मशीनरी लैंग्वेज को 0 और 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। पहला एग्जाम्पल होता है यूनिक्स और दूसरा होता है लिनक्स, तीसरा होता है विंडो। हमारे मोबाइल में जितने, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाउनलोड होकर आते हैं, जैसे आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में क्या आते हैं? विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12। पहले के जो आते थे वो आते थे यूनिक्स और लिनक्स। आज भी बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जैसे मौसम विभाग हो गया, इन सब में क्या होता है कि लिनक्स और यूनिक्स का यूज होता है। तो हम लोग लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिवाइड किया था। पहला इसको डिवाइड किया था मैंने सिंगल सिंगल यूजर सिंगल टास्क। इसके बारे में मैंने बताया था कि एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति एक सिस्टम पे अकेले काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। दूसरा मैंने बताया था सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग। तीसरा मैंने बताया था
मल्टीटास्क, मल्टीटास्क, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्क। और चौथा मैंने बताया था रियल टाइम, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर। इन सब के बारे में मैंने बारी बारी से डिफाइन किया हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं लिनक्स क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल यूनिक्स से। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। कंप्यूटर बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आप लोग तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं यूनिक्स। यूनिक्स इसके पहले मैंने बता दिया, एक इसका एग्जांपल है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूनिक्स एक एग्जांपल है। इसका खोज सर्वप्रथम 1971 में हुआ था। इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेनिस रिची, और एक और थे, दोनों लोगों ने मिलकर यूनिक्स का खोज किया। एक का नाम था डेनिस रिची और दूसरे का नाम था केन थॉम्पसन, केन थॉम्पसन। डेनिस रिची और केन थॉम्पसन ने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज किया, उसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स जो होता है ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर होता है, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब इस पे एक से अन्य व्यक्ति, एक से ज्यादा लोग बैठकर बहुत सारे काम को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे लोग एक ही साथ बैठ के बहुत सारे, जैसे पीडीएफ खोल लेना, वीडियो देखना, गाना सुनना, बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारा काम एक साथ इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हैं। एक क्या होता है, ये एक क्लोज ओपन सोर्स होता है, जनरली मतलब इसको कहते हैं ओपन सोर्स नहीं होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग फ्री में नहीं पा सकते हैं। इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने के लिए हमको क्या होना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसको अगर हम लोग मुफ्त में पा रहे हैं तो उसे कहेंगे ओपन सोर्स, और जिसको हम लोग कुछ पैसा पे करके ले रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे क्लोज ओपन सोर्स। तो एक ओपन सोर्स नहीं होता है, ये क्लोज सोर्स होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमको पता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग करेंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तभी वो हमारा अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए गाना सुनने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, पीडीएफ रीड करने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, वीडियो देखने के लिए एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए। तो इन सारे प्रोग्राम्स को एक लैंग्वेज में यूज करके हम लोग लिखेंगे, तभी तो यूनिक्स वर्क करेगा। तो यूनिक्स में प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज का यूज होता है वो लैंग्वेज होता है सी। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज यूजेस इन यूनिक्स इज सी। सी लैंग्वेज का यूज करके हम लोग यूनिक्स में प्रोग्राम लिखते हैं। ये सारा कुछ नोट कर लीजिए। यूनिक्स के बाद आता है हमारा लिनक्स। यूनिक्स के बाद हमारा लिनक्स आता है। यूनिक्स के बाद लिनक्स में एक वर्ड यूज होता है LIL, इसका मतलब होता है लिनक्स लोडर। लिनक्स लोडर।
लिनक्स लोडर का काम होता है कि जब हम अपने सिस्टम पे लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है, LILO इसको कहते हैं, लीलो। इसका काम होता है कि जब लिनक्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, बूस्टर का काम करता है, मतलब इसको बूस्ट करेगा। इसमें जितने भी एंटीवायरस रहेंगे वो सारा क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको सुविधा प्रदान करता है। कोई भी एंटीवायरस हमारे सिस्टम में प्रवेश नहीं करने देता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी जहाँ हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ लिनक्स का उपयोग इसलिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि LILO इसमें लीलो नाम का एक फंक्शन होता है जो इसको बूस्ट करने का काम करता है, जितने भी एंटीवायरस होते हैं सबको रिमूव कर देता है। लीलो का फुल फॉर्म होता है लिनक्स लोडर। ये हमारे लिनक्स को क्या करता है, बूस्टर करने का काम करता है। ये भी एक सी लैंग्वेज पे ही बेस्ड होता है। इसमें भी जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो सारे सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। लिनक्स का खोज सर्वप्रथम 1991 में हुआ था। सारा कुछ आप लोग नोट कर लीजिए। लिनक्स का खोज सर्वप्रथम 1991 में हुआ था। इसमें एक वर्ड यूज होता है लीलो, इसको कहते हैं लिनक्स लोडर। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो सारे किसमें लिखे जाते हैं, सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा विंडोज 7 है। विंडोज 7 में क्या है कि कोई भी फाइल है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। या फिर हमको न्यू पेज कोई भी बनाना है, न्यू पेज पे क्या करने के लिए हमको जाएंगे और क्लिक करेंगे किसी भी फोल्डर पे, या फिर अपने होम पेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद तो उसमें न्यू पेज का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे हो जाता है। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में कोई भी काम करवाने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है, अलग अलग काम करवाने का। जैसे कि कोई न्यू फाइल खोलना है, न्यू फाइल बनाना है, कोई फाइल को डिलीट करना है, कुछ भी करना है, ओपन पोस्ट पेज करना है, कोई नया पेज ओपन करना है, तो उसमें किसी भी काम करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। और अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कमांड होते हैं। तो लिनक्स में क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कमांड का यूज होता है, इसलिए हाई सिक्योरिटी का माना जाता है। इसमें बाहर से कोई एंटीवायरस नहीं आ पाता है, कोई हमारे अलावा कोई यूज नहीं कर पाता है। इसका भी काम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग पे बेस्ड होता है। इसमें भी एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं इसको भी। इसका अक्सर काम बड़े बड़े हाई सिक्योरिटी कंपनियों में यूज होता है, बड़े बड़े कंपनीज में यूज होता है। मौसम विभाग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, वेदर कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सब नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स का मतलब बता दिए हैं कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग फ्री में खरीद सकते हैं। तो लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स होता है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है। इसके पहले यूनिक्स बताए थे, यूनिक्स हमारा क्या था, ओपन सोर्स नहीं था। उसमें उसको खरीदने के लिए हम अपने सिस्टम में अगर उसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमें पैसा देकर खरीदना पड़ता है, इसलिए वो ओपन सोर्स नहीं था। लेकिन हमारा लिनक्स क्या होता है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको खरीदने के लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आजकल के जब मॉडर्न कंप्यूटर में तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11 ये सारे यूज होते हैं, क्योंकि इसमें कमांड नहीं देना पड़ता है। जिसमें कमांड नहीं देना पड़ेगा हमको ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, कमांड नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन लिनक्स में क्या होता है कि इसमें कमांड देना पड़ता था, इसलिए लिनक्स का यूज कम हो गया है। लेकिन क्या होता है, इसमें यूनिक्स, विंडोज 7 और लिनक्स में सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हमारा लिनक्स में होता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी जो कोई भी
सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड करवाती हैं तो लिनक्स का ही अपलोड करवाती हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी देता है और सबसे हाई स्पीड में भी चलता है। इसलिए आजकल अगर मौसम विभाग में कोई सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? लिनक्स यूज होता है। ये सब नोट कर लीजिए आपने। उसके बाद आता है विंडोज। विंडोज के कई प्रकार होते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 11 तक आ गया है। तो विंडोज में क्या होता है कि इसमें जितने भी कमांड्स लिनक्स में यूज हुए थे उसमें क्या हुआ कि कमांड को हटा के एक मॉडर्न रूप दे दिया गया। इसका मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर है उसमें कोई भी फाइल है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और ये फाइल ओपन हो जाएगा। कोई भी पीडीएफ है, पीडीएफ रीडर अगर आपके पास एप्लीकेशन है उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट ओपन कर देगा। इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेजेस यूज हुए वो बहुत हाई लेवल के लैंग्वेज यूज हुए, जैसे सी लैंग्वेज हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, ये सब सारे किसमें यूज हुए? विंडोज 7 में हुआ। ये क्या होता है, विंडोज क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर भी होता है और इसका उपयोग एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि अगर जिसमें टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपका 3 घंटे का 2 घंटे का पेपर आया और उस टाइम में आपको करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी ऑटोमेटिक वो पेज क्या होता है, क्लोज हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो सब किसमें यूज होता है? विंडोज में हमारा यूज होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग पढ़े सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल पढ़े। पहला पढ़े यूनिक्स, दूसरा पढ़े लिनक्स और तीसरा पढ़े विंडोज। लिनक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि लिनक्स एक कमांडर नहीं होता है, इसमें बिना कमांड के भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज होते हैं, वो प्रोग्राम्स यूज करके हमको यूनिक्स बनाया जाता है और वो प्रोग्राम्स हमारा किस में लिखा जाता है, सारा सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम 1971 में हुआ था। ये क्या होता है, ये ओपन सोर्स नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स होता है, इसका खोज 1991 में हुआ था। ये क्या होता है, इसमें कोई भी प्रोग्राम्स लिखा गया उसी लैंग्वेज में लिखा गया और इसमें कमांड का यूज किया गया। कमांड कोई भी फाइल खोलने के लिए, न्यू पेज लाने के लिए, जो भी हमको कार्य करवाना है, जो भी हमको ऑपरेट करवाना है, वो सारा किसके माध्यम से करवाया गया, कमांड के माध्यम से करवाया गया। उसके बाद हमारा आया विंडो। विंडो में क्या हुआ कि एक रियल टाइम का सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज हुआ, जैसे C++, पाइथन, जावा, इन सब का उपयोग करके विंडोज बनाया गया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हमारा किस में दिया गया, लिनक्स में दिया गया। लिनक्स में अगर कोई एंटीवायरस जो भी बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है कि आप इसको अपने कंप्यूटर में प्रवेश करने देना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए लिनक्स को सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला माना गया बड़ी बड़ी कंपनियों में, इसलिए लिनक्स का उपयोग आज भी होता है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है वेदर कंपनी। जो कोई भी मौसम विभाग का कोई भी साइंटिस्ट रहेगा तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा करता है, सॉफ्टवेयर, लिनक्स सॉफ्टवेयर यूज करता है। सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना रखते हैं। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पूरा MCQs लेकर आएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरह से, हर क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंटरनेट के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।